और चैप्टर 4 में 2 पार्ट है, पॉइंटर एंड पॉलीमॉर्फिज्म। दोनों भी छोटे छोटे चैप्टर हैं मगर काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और पहला हमारा पार्ट है पॉइंटर, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और पॉइंट इसके अंदर हम लोग बेसिकली करने ये वाले हैं, पॉइंटर में हमको देखना है कि पॉइंटर डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, पॉइंटर ऑपरेटर क्या है, एड्रेस ऑपरेटर क्या है, और अरिथमेटिक ऑपरेशन उसमें कैसे परफॉर्म करते हैं। फिर पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्या है, उसको कैसे बनाएंगे, दिस पॉइंटर क्या होता है, दिस एक पॉइंटर है, एंड पॉइंटर टू ड्राइव क्लास कैसे बनाते हैं। तो चैप्टर 2 में पॉलीमॉर्फिज्म चैप्टर 2 का नाम है, वह 4.2 का। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में पहला टाइप है कंपाइल टाइम, दूसरा टाइप है रन टाइम। कंपाइल टाइम में फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और रूल्स फॉर ओवरलोडिंग ऑपरेटर, ये सब अपने को करना है, और यूनरी एंड बाइनरी ओवरलोडिंग करना है। रन टाइम के अंदर वर्चुअल फंक्शन, रूल्स फॉर वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर के अंदर हम लोग को इस बार कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, तो बिफोर गोइंग इनटू पॉइंटर, पॉइंटर हमने इससे पहले कहाँ पढ़ा था, इससे पहले हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा था सेकेंड सेमेस्टर में, राइट। सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है, फटाफट एनरोलमेंट नंबर टाइप करो। इतना ढिल्ले तरीके से तुम लोग टाइप करते हो, ऐसा लगता है दावत देनी पड़ती है एनरोलमेंट नंबर टाइप करने की। ओके, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम लोग तो वो वेरिएबल हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे, पहले डेटा टाइप डाटा टाइप देंगे, वेरिएबल ठीक है, नेम। और फिर हम लोग उसका वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, कोई वेरिएबल लिखेंगे यहाँ पे, तो अगर मैं इतना लिख देता हूँ तो इट इज नोन एज वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो रैम में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, रैम में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, रैम के अंदर एक मेमोरी बनाई जाएगी, उसका कोई सपोज एक मेमोरी एड्रेस होगा, अज्यूम करते हैं 1024 इज अ मेमोरी एड्रेस। इस वेरिएबल ए के लिए ये आपकी मेमोरी एरिया होगी। ठीक है, अगर इस वेरिएबल को मैंने कोई वैल्यू दे दिया, सपोज 10 दे दिया, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, बराबर। तो क्या होगा, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम यही रैम में जो पहले 1024 खाली था, इनिशियली यहाँ पे गार्बेज वैल्यू जाती है, याद रहेगा आप लोग को, गार्बेज वैल्यू आती है। तो जब मैं ऐसा लिखता हूँ तो इस वेरिएबल ए में 10 चला जाएगा। क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा। गेटिंग एवरीवन। ये तो हमारा बेसिक था। अगर इसको मुझे प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, सी आउट ए लिखूंगा, तो आउटपुट स्क्रीन में मुझे लिख कर आएगा 10। क्या लिख कर आएगा, 10। अभी आते हैं पॉइंटर पे। पॉइंटर इज अ वेरी इजी कंसेप्ट, खाली समझने आ गया तो सबसे आसान चीज पॉइंटर से कोई है ही नहीं। ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल हमारा कैसा रहेगा, तो पॉइंटर वेरिएबल अगर मैं लेता हूँ तो उसको भी ऐसे ही करते हैं, कोई भी डेटा टाइप यूज करो और उसको एक वेरिएबल दो, उसको एक नाम दो वेरिएबल को। ये मैंने अभी वेरिएबल बनाया हूँ, राइट, पीटीआर नाम का। तो पीटीआर लिखना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप पी भी लिख सकते हो, आप अमाउंट भी लिख सकते हो, एनीथिंग यू कैन राइट। ठीक है, बट एक सेंसिबल नाम होना चाहिए, तो मैंने सिर्फ पीटीआर लिखा हूँ। अभी तक ये जो मैंने लिखा हूँ इट इज स्टिल अ नॉर्मल वेरिएबल, जो ऐसा ही है, इसके जैसा, राइट, इसके जैसा एक वेरिएबल ही है। मगर ये पॉइंटर कब बनेगा, जब व्हेन आई विल पुट स्टार हियर, व्हेन आई विल पुट स्टार हियर, समझा।
तो अब ये बन जाता है पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन, पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन। गेटिंग इट? तो रैम के अंदर इसके लिए भी ptr नाम का वेरिएबल होगा जो कि पॉइंटर है, और इसको भी समझो कोई एक मेमोरी एड्रेस होगी। रिमेंबर यहाँ मैंने स्टार यूज नहीं किया है, स्टार हम लोग सिर्फ डिक्लेरेशन के वक्त इस्तेमाल करते हैं और जब हमको जरूरत होगी तब इस्तेमाल करेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पे कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे। गेटिंग इट एवरीवन? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे, समझा? तो वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो ये था वेरिएबल डिक्लेरेशन। मगर मुझे इसको इनिशियलाइज करना है जैसे मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे यहाँ पे वैल्यू डालनी होगी। तो वेरिएबल का डेफिनेशन, पॉइंटर का डेफिनेशन क्या कहता है कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच पॉइंट्स टू which point to memory address, points to memory address of another variable, another variable। वापस से देखो, pointer is the variable which points to memory address of another variable। अब इसको समझते हैं हम लोग क्या होता है। पहले तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया जो कि एक पॉइंटर है, ठीक है, ठीक है, पॉइंटर एक वेरिएबल बना लिया मैंने। अब अनदर वेरिएबल का जिक्र हो रहा है, क्या हो रहा है? अनदर वेरिएबल का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अनदर वेरिएबल इसको लेता हूँ, इसको ए को। तो ए जो है इसका एड्रेस क्या है? 1024। इसका एड्रेस क्या है? 102। तो अगर मुझे इसका एड्रेस यूज करना है तो आई हैव टू यूज एड्रेस ऑपरेटर, मेमोरी एड्रेस ऑपरेटर। तो यहाँ पे दो चीजें, एक होता है पॉइंटर ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर, और वो है पॉइंटर ऑपरेटर है हमारा एस्ट्रिक, जो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया हूँ। दूसरा होता है मेमोरी एड्रेस ऑपरेटर। क्या होगा? मेमोरी एड्रेस ऑपरेटर। तो वो क्या रहेगा? एम्परसेंड, एम्परसेंड। तो एम्परसेंड जो ऑपरेटर है मेरा, वो अगर मैं यहाँ लगा दूं तो ए का जो एड्रेस है, ए का एड्रेस क्या है? 1024 विल बी गिवन टू माय दिस वेरिएबल ptr। यहाँ पे स्टार नहीं लगाना है, याद रखें यहाँ पे हम स्टार नहीं लगाएंगे। तो क्या बोल रहा हूँ? पॉइंटर, ये रहा पॉइंटर, ये वेरिएबल है, वेरिएबल है, बराबर। पॉइंट्स टू, पॉइंट्स कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है? मेमोरी एड्रेस, ये रहा मेमोरी एड्रेस। पॉइंट्स टू मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, और ये किसका मेमोरी एड्रेस है? ए का मेमोरी एड्रेस, इसलिए पॉइंट्स टू अनदर वेरिएबल। गेटिंग इट एवरीवन हियर? समझा यहां तक? ग्रेट। अब जैसे मैंने आप लोग को यहाँ बताया कि अगर मैं यहाँ पे सी आउट लिखता हूँ और लिखता हूँ ए, तो मुझे आंसर क्या आएगा? 10, क्योंकि मेमोरी के अंदर वैल्यू क्या रखी है? वैल्यू 10 रखी है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा सी आउट पीटीआर, तो पीटीआर में क्या लिख रखा हुआ है? ये मेमोरी एड्रेस गया है ना इसके अंदर, तो वो तो यहाँ जाएगा रैम के अंदर। तो फिर पीटीआर में क्या आएगा बोलो? सी आउट पीटीआर लिखूंगा तो पीटीआर में क्या आएगा? पीटीआर में आएगा जो आपने डाले, यहाँ से आपने क्या डाला पीटीआर में, जो असाइन किया आपने, है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू क्या असाइन किया? एम्परसेंड ए, एम्परसेंड ए से क्या जा रहा है? एम्परसेंड ए से जा रहा है एड्रेस ऑफ ए, तो वो जो है मेरा ये एड्रेस ऑफ ए।
तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 1024, क्योंकि यू हैव असाइंड द वैल्यू एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि आपने बोला ना मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, तो आपने मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल दिया उसको। तो पीटीआर के पास क्या गया है, मेमोरी एड्रेस ऑफ ए। बट हियर इज अ मैजिक, पॉइंटर में एक मैजिक होता है। वो मैजिक क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम लोग हैं और हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, मुलाकात नहीं हो रही है, ठीक है। कभी सपोज आपने अभी कुछ दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स आए थे सेकेंड ईयर के, ट्यूसडे के दिन, ओपन डे के टाइम पे अली करीम सर के नाम पे किसी से मिल रहे थे, वो पता ही नहीं उनको अली करीम सर कौन है, पहचान ही नहीं पा रहे थे मेरे को, हालांकि डीपी में मेरा फोटो रखा हुआ है। अभी अभी सपोज आपको मैं रास्ते में मिला, आपने मेरे को पहचान लिया, ठीक है, आई एम अ वैल्यू, तो यू हैव आइडेंटिफाइड मी। आप एक वेरिएबल हो, मैं भी एक वेरिएबल हूँ, समझो आपने मेरे को पहचान लिया। अगर आपको मेरे घर का एड्रेस पता चल जाए तो एक्स्ट्रा चीज क्या मालूम पड़ेगी? आपको अगर मेरे घर का एड्रेस पता चल जाए तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा? लोकेशन। घर का एड्रेस मिलेगा तो लोकेशन ही चाहिए वो। अगर आपको मेरे घर का एड्रेस मालूम पड़ गया, आप मेरे घर पे आ जाओगे सीधा, बराबर। आप जब घर पे आओगे तो मेरे अलावा आपको वो भी पता चलेगा कि मेरे घर में कौन कौन रहता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, फर्नीचर्स क्या है ना, ये सारी चीज़ें भी आपको मालूम पड़ जाएगी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो यहाँ पर भी वही मैजिक होगा कि आपने ए का एड्रेस दिया है किसको, आपके पीटीआर को। तो जब आप यहाँ पे सी आउट स्टार पीटीआर लिखते हो, स्टार पीटीआर, हाँ देखो यहाँ पे स्टार पीटीआर लिखते हो, तो आपने सिर्फ दिया इसको क्या था, एड्रेस दिया था। दिया क्या था, ओनली यू गिव एड्रेस, एंड सिंस यू गिव एड्रेस इट इज एबल टू ऑल्सो गेट एक्सेस टू द वैल्यू इनसाइड दिस एड्रेस। इस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको भी आप एक्सेस कर पा रहे हो, इसलिए आपको यहाँ पे 10 मिल जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे वैल्यू दिया था कि आपने ऐसा लिखा था क्या, ऐसा लिखे होते तो 10 जाता, मगर हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है एम्परसेंड लिखा है। जब मैं ऐसा लिखता हूँ तो मैं एड्रेस दे रहा हूँ, एड्रेस दे रहा हूँ, नॉट 10 वैल्यू। तो इनडायरेक्टली पॉइंटर इज एबल टू एक्सेस द वैल्यू ऑल्सो। इसीलिए जो वायरस बनते हैं ना, वायरस, वो भी इसी वजह से पॉइंटर से बनाए जाते हैं। ठीक है, एवरीवन क्लियर हियर? एक बार पूरा वापस से बताता हूँ, गौर से सुनना, क्योंकि चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है मगर है नहीं। ठीक है, पूरा वापस से बता रहा हूँ, लिसन केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। वेरिएबल अगर मैं नॉर्मल डिक्लेयर करता हूँ, वेरिएबल्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं हम लोग, तो मैं एक डेटा टाइप लिया इंटीजर ए, ये हो गया ए नाम का इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, रैम में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, रैम में आपने ए का एक मेमोरी एलोकेशन बनाया और यहाँ पे उसको, उस रैम में खुद का भी उसका मेमोरी होगा। रैम में यूजुअली हेक्साडेसिमल में हम लोग डिनोट करते हैं, मगर यहाँ मैं नॉर्मल नंबर ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग को ज़्यादा मेमोरी मेमोरी नहीं खेलना है, तो नॉर्मल 4 डिजिट रैंडम नंबर ले रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, एक बना दिया। यूजुअली जब हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो गार्बेज वैल्यू बनती है। क्या बनती है, गार्बेज वैल्यू। अब उस वेरिएबल को मैं अगर कोई वैल्यू देता हूँ, सपोज मैंने वैल्यू दिया 99, क्या वैल्यू दिया 99, तो आई हैव व्हाट हैव डन, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो गया, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो अब इसी रैम के अंदर इसी मेमोरी लोकेशन में ए के लिए क्या वैल्यू चली गई, 99 चली गई। कब, इस पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, जब मैं अगर ऐसा लिखूंगा सी आउट, तो
ए लिखूंगा तो आउटपुट स्क्रीन पे मुझे 99 डिस्प्ले होगा। तो ये तो बात थी नॉर्मल वेरिएबल की, ये बात थी नॉर्मल वेरिएबल की। सिमिलरली जब हम पॉइंटर बनाते हैं तब क्या होगा, तो पॉइंटर को भी ऐसे ही डेटा टाइप ले लो, चाहे कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, इंटीजर हो, कोई भी ले सकते हो, उसको कोई भी नाम दो, उसको भी ए लिख सकते हो। तो ये जब तक आप ऐसा लिखते हो तो इट इज अ वेरिएबल, बट द मोमेंट यू टाइप स्टार इट बिकम पॉइंटर, इट बिकम पॉइंटर। तो मैं एक सेंसिबल नेम देता हूँ, पीटीआर लिखता हूँ और यहाँ पे स्टार लिखता हूँ, तो अब ये क्या बन गया, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन। गेटिंग इट एवरीवन? सो रैम में इस पीटीआर के लिए देखो, मैं सिर्फ पीटीआर लिख रहा हूँ, स्टार पीटीआर नहीं लिख रहा हूँ। इस पीटीआर के लिए जो खुद ही एक मेमोरी होगी और रैम में इसके लिए कोई भी अंदर खाली रहेगा। यहाँ पे गार्बेज वैल्यू नहीं जाती पॉइंटर के केस में, अगर पॉइंटर में इनिशियलाइज नहीं करते हो तो गार्बेज वैल्यू नहीं जाती है, मगर अगर कोई नॉर्मल वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज नहीं करते हो, तो गार्बेज वैल्यू होती है, ये याद रखना। पॉइंटर को अभी मैंने दिया ए का मेमोरी एड्रेस, कैसे दिया, ए का मेमोरी एड्रेस। क्यों ऐसा लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, इसको बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, देखिए पॉइंटर बाय डेफिनेशन क्या बोलता है कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल, पॉइंटर इज अ वेरिएबल, वेरिएबल है ये, है ना, यहां तक वेरिएबल बन गया, विच विच पॉइंट्स टू, पॉइंट्स टू मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस ऑफ another variable, wants to memory address of another variable। समझा, मतलब इस अनदर वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस है, जो कि क्या है, ए का मेमोरी एड्रेस तो 1024 है ना, तो 1024 को वो पॉइंट कर रहा है, तो ये वैल्यू उधर पे चली गई और इसीलिए ये वैल्यू इधर पे बन जाएगी। देखो ये जब तक यहाँ था ये मेमोरी एड्रेस था, मगर जब ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ तो ये वैल्यू बन रहा है। वैल्यू किसका, पीटीआर वेरिएबल का, किसका, वेरिएबल पीटीआर को। वापस से सुनो, गौर से सुनना। जब ये यहाँ तक बना हुआ था, इट वॉज द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए, बट द मोमेंट आई इनिशियलाइज माई पॉइंटर लाइक दिस, तो हो रहा क्या है, ये मेमोरी एड्रेस हैज बिकम अ वैल्यू फॉर द पॉइंटर वेरिएबल, तो ये पॉइंटर वेरिएबल के लिए एक खुद एक वैल्यू बन गया। ठीक है, इसलिए वो मेमोरी में चला गया। गेटिंग एवरीवन? तो अगर मैं यहाँ पे सी आउट लिखता हूँ और सिर्फ पीटीआर लिखता हूँ, ओनली पीटीआर, ये वाला पीटीआर, ये वाला अगर पीटीआर लिखता हूं तो क्या होगा, ये एड्रेस इसमें गया है, बराबर गया है ये एड्रेस इसके अंदर, सिंस ये एड्रेस उसमें गया है तो क्या होगा, आपको इधर पे वैल्यू, इसका आउटपुट में आंसर क्या लिख कर आएगा, 1024, क्योंकि ये वैल्यू है इसके अंदर। आपने दूसरे वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर के लिए वैल्यू बना के डाल दिया है। बट द मैजिक ऑफ पॉइंटर विल हैपन व्हेन यू आर राइटिंग लाइक दिस, स्टार पीटीआर। समझे, अगर मैंने स्टार पीटीआर लिख दिया तो इस क्या होगा, ये जो एड्रेस है, जो वैल्यू है, इसके थ्रू यहां जाएगा और इसके थ्रू इसके अंदर घुस जाएगा इनडायरेक्टली, तो आपको इधर पे आंसर 99 है। समझा? आई होप एवरीवन क्लियर हियर। टाइप सी इन द चैट इफ द concept is clear to everyone. ओके ग्रेट। तो हम यहाँ पे
देखो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा हूँ व्हाट्सएप पे, इसको लिख के ले लो। लिख के लो इसलिए क्योंकि ये आपको नोट्स में, नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू में मिलेगा, मतलब एग्जाम के क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर इसको लिख के इसलिए लो, इससे आपका काम आसान हो जाएगा जब आप पढ़ने बैठोगे, क्योंकि पॉइंटर से हम कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको लिख के रखो। मैं सेशन यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो वी विल बी मीटिंग अगेन ऑन थर्ड लेक्चर।